तो आज हम बात करेंगे कॉल सेंटर्स की। ये हमारे यूनिट 2 का सेशन 3 टेलीमार्केटिंग उसका एक टॉपिक है। तो कॉल सेंटर होता क्या है, जहां से कॉल्स करी जा रही हैं। तो कॉल सेंटर में डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। A call center is a centralized office used for the purpose of receiving or transmitting a large volume of requests by telephone। तो हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? जब हम टेलीमार्केटिंग करते हैं एज अ रिटेलर, हमें जब भी अपना प्रोडक्ट फोन के थ्रू बेचना है या फोन के थ्रू हमें कनेक्ट करना है कस्टमर के साथ, तो हमें टेलीमार्केटिंग की जरूरत पड़ती है और टेलीमार्केटिंग के लिए कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो जहां आपके इनबाउंड कॉल्स, जो कॉल्स आ रहे हैं कस्टमर केयर के पास, और आउटबाउंड कॉल्स जो कंपनी कॉल्स कर रही है कस्टमर्स को, ये दोनों तरह के कॉल्स हमारे कॉल सेंटर डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया कि कॉल सेंटर है क्या। यहाँ पे कॉल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं टू द कस्टमर्स एंड फ्रॉम द कस्टमर्स। सो कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस used for the purpose of receiving or transmitting a large volume of requests by telephone। तो इनबाउंड कॉल, जहां कॉल्स कस्टमर्स की हमारे कंपनी में आ रही है, वो क्यों आती है? ताकि वो प्रोडक्ट सपोर्ट ले सके या इनको इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी ले सके, या जो भी उनके कोई डाउट्स हो उसके बारे में वो बात कर सके। और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? जब आप टेली मार्केटिंग के लिए, सॉलिसिटेशन ऑफ चैरिटेबल और पॉलिटिकल डोनेशन, चंदा मांगने के लिए, डेट कलेक्शन जो आप अपने कर्जे वापस वसूलने के लिए, या मार्केट रिसर्च जो आप मार्केट के प्रोडक्ट्स में कैसे लोग खरीद रहे हैं, या कुछ भी आप रिसर्च करना चाहें अबाउट जो प्रोडक्ट लोकेशन, स्टोर लोकेशन, वो सब आपका रहता है मार्केट रिसर्च। तो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कि कॉल सेंटर जो है, उसके अलावा अगर लेटर हैंडलिंग करी जाती है या लाइव चैटिंग करी जाती है या ईमेल करी जाती है, तो उसको कॉन्टैक्ट सेंटर कहा जाता है। तो कॉल सेंटर कहाँ से ऑपरेट किया जाता है? ये एक बड़े वर्क स्पेस से करी जा सकते हैं, और ये कई बारी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके पास डायरेक्टली उनके घर तक भी कॉल्स जा सकती हैं। तो ये कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन, इसके थ्रू बहुत आगे, हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू बहुत कनेक्टिविटी आ चुकी है। कितनी बारी होता है कि दिल्ली से कॉल जाती है और बैंगलोर में कनेक्ट होती है। तो ये आपके इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड हो सकते हैं, एडिशनल सेंटर्स के साथ नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। और आपका जो कॉन्टैक्ट सेंटर है वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो कस्टमर्स जो हैं वो कंपनीज को टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग, इंस्टेंट मैसेज, इन सब तरीकों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनका इंफॉर्मेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रैक रखता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी की। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है? ये आपका एक तरह से कंप्यूटर हैंडल करता है, जो भी कॉल्स आती हैं वो राइट एजेंट तक पहुंचाता है। आपका जो भी कॉल्स होना है आउटबाउंड कॉलिंग, उसके लिए वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। इनबाउंड कॉल्स जो होते हैं, जो राइट एजेंट है उस तक पहुंचाता है बिना वेटिंग टाइम रखे हुए। और जो भी आउटबाउंड कॉल्स हैं वो सही सही लोगों के पास कॉल्स कनेक्ट होती हैं। तो वर्चुअल क्यू भी रहता है, जिसमें होल्ड का ऑप्शन भी रहता है ताकि कस्टमर्स वेट कर सके जब तक कोई एजेंट उनके साथ डील कर सके। नेक्स्ट है हमारा एक प्रीमाइस बेस्ड कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी, जहाँ पीबीएक्स टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब आपका कॉल सेंटर ऑपरेटर ही इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपका वर्चुअल कॉल सेंटर है, ये घर बैठे बैठे भी लोगों से बात हो सकती है। जैसे आपका वेंडर है कहीं पे, आपका ऑपरेटर घर पे बैठा हुआ है, और वो कनेक्ट हो सकता है विद द कस्टमर्स। और नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपका ज्यादा से ज्यादा सर्वर आपका बाहर है, जहाँ पे आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है थ्रू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमने अभी यहाँ पे अभी तक किया है कि आपके कॉल सेंटर एक है। कॉल सेंटर होता क्या है? कॉल सेंटर
इनबाउंड और आउटबाउंड तरीके से होता है। अगर वो कॉन्टैक्ट सेंटर है तो वो लेटर हैंडलिंग, ईमेल हैंडलिंग, ये सब एक्स्ट्रा काम भी होता है। हमारी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? प्रीमाइस बेस्ड कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी, वर्चुअल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर कॉल सेंटर्स। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है टेलीमार्केटिंग। तो बहुत बारी आपके पास कॉल आई होगी जहाँ पे आपके पास वो कहते हैं कि हम इस कंपनी से कॉल कर रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। तो आप कितनी बारी उनके ऊपर फोन रख देते हैं कि नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप कस्टमर का इंटरेस्ट देख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या इंटरेस्ट है उसे। तो आपका एक इंटरैक्टिव पर्सनल सेल्स सर्विस हो सकता है। एक इमीडिएट रैपो आप बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। आप टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो रहता है कोई भी लीड्स एंड अपॉइंटमेंट्स कस्टमर्स के साथ अगर आपको बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। आप डिस्टेंस से सेलिंग कर सकते हैं, अपना सेल्स टेरिटरी बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन पर्सन सेल्स कॉल्स आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हो उससे ज़्यादा पर्सनलाइज तरीके से बात कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स दोनों को बेच सकते हैं और आपके जो भी रिजल्ट्स हैं उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपके कस्टमर्स वो परेशान हो सकते हैं, तो आपके कॉल्स को वो मना कर सकते हैं। कितनी बारी होता है कि उन्होंने मना किया हुआ है और फिर भी कॉल्स उनके पास पहुंच रही हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं। इट इज रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द लॉ ऑल्सो। कस्टमर लिस्ट आपके कॉस्टली हो सकते हैं। टेलीमार्केटिंग का नेगेटिव इमेज अगर हो गया तो आपके बिजनेस को एक तरह से बुरा असर पड़ता है। और आपके अगर सेल्स टीम को रिप्लेस कर रहे हैं वो, तो आपके एम्प्लॉयज भी परेशान हो सकते हैं। और आपके स्टाफ को ट्रेन करना बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव होता है। आपके स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत होती है जहाँ पे वो कहेगा कि आई एम सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। तो वो पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है कि कुछ गलत ना बोला जाए। और अगर आपने थर्ड पार्टी में किसी को अपना काम दिया हो कॉलिंग का या आपके टेलीमार्केटिंग का, तो वो आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस टेलीमार्केटिंग की। तो अभी तक हमने बात करी कि बिजनेस से हमने कस्टमर से बात करी। अब हम बिजनेस टू बिजनेस आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने टूल्स से आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है या फॉलो अप आप कर रहे हैं, तो आपके बेस्ट सेल्स प्रोस्पेक्ट्स को आप देख पा रहे हैं। तो ये आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग होता है। तो यहाँ पे आप अपने मार्केटिंग डेटा को इम्प्रूव करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आप वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप पता करते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को क्लीन एंड एक्यूरेट रखते हैं। तो आप उनको नहीं कॉल करेंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। जो नंबर्स आपके पास पुराने हो गए हैं उनको आप अपडेट करते हैं, तो पूरा टेली क्लीनिंग करते हैं। लीड जनरेशन है जो अपफ्रंट वर्क होता है, जो आप डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और फिर आपके स्किल्ड एग्जीक्यूटिव्स जाके उनसे सेल्स क्लोज करते हैं। इवेंट प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। जब आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके इवेंट तक पहुंचे। आप डायरेक्ट मेल फॉलो अप भी कर सकते हैं कि आपने मेल करी तो लोगों से कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि मेल आपको मिल गई, आप आ रहे हैं, या जो भी आपका प्रमोशन है वो हो रहा है। पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन हो सकता है कि आपके वहाँ पे जो भी अलग अलग मल्टीपल चैनल से आप अपना सामान बेच रहे हैं, तो आप अपने मार्केटिंग मटेरियल के बारे में लोगों को बार बार फोन करके उनको याद दिला सकते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कंपनी प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं आप। पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको। और आपका कस्टमर कांटेक्ट भी रहता है। और साथ ही में आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अगर कुछ भी आप नया करने जा रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। और अगर आपकी दुकान चेंज हो रही है या रिटेल स्टोर चेंज हो रहा है तो उसके बारे में भी कंपनी इन्फॉर्म कर सकता है।
तो आगे हम बात कर रहे हैं B2C स्ट्रैटेजीज के बारे में। B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर स्ट्रैटेजी क्या है? ये आपका कस्टमर के पास जब आप जाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, और साथ ही में आपका बिजनेस टू बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो आपका B2B स्ट्रैटेजी है। तो बिजनेस टू कंपनी स्ट्रैटेजी या बिजनेस टू कस्टमर स्ट्रैटेजी आपका रहता है, आप मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू ऐसे भी कुछ भी आप कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं, और सोशल मार्केटिंग, चैनल मार्केटिंग, ये सब भी आपके बिजनेस टू कस्टमर स्ट्रैटेजीज रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेली मार्केटिंग सक्सेसफुल क्यों है। तो हमारे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि अलग अलग मार्केटिंग मैनेजर्स ने बता रखा है कि टेली मार्केटिंग से आप 1-to-1 बेसिस पे कस्टमर से बात कर सकते हैं। अगर अच्छे से बात करेंगे तो आपका सक्सेसफुल होगा, और आपके पुअर क्वालिटी, अगर इनएक्सपीरियंस लोगों से आप टेली मार्केटिंग कराएंगे तो पूरा ही असर खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेलिंग आप कर सकते हैं और लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले टेली मार्केटिंग अच्छा हो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी टेली मार्केटिंग अच्छी रहेगी। आपका डेटा एक्यूरेट होना है ताकि आप सही लोगों से कनेक्ट हो पाए। आपका स्क्रिप्ट अच्छा होना है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और सुने आपको, और उसके बाद वो समझे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्किल्ड मार्केटर्स होने चाहिए, अगर वो अच्छे होंगे तभी वो आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपका सेल्स क्लोज कर पाएंगे। नहीं तो फिर टेली मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो टेली मार्केटर के पास एक अपने कंपनी का अच्छा नॉलेज होना है, उसके पास प्रोडक्ट सर्विस का नॉलेज होना है, और अपने स्क्रिप्ट के आसपास वो अच्छे से बात कर पाए, कुछ आलतू फालतू की बातें ना करे, और कस्टमर से जो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आए उसको वो समझे और अच्छे से कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपका ये सेशन 3 खत्म होता है। इसके आगे आपके क्वेश्चंस हैं, उसको आप जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चंस थे, व्हाट इज टेली मार्केटिंग, ये हमने पिछले वीडियो में किया। इम्पोर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। टेली मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज होता है, B2C एंड B2B टेक्नोलॉजी टेली मार्केटिंग में क्या स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं, और इसको सक्सेसफुल बनाने के क्या तरीके हैं। तो ये हमने आज किया, और इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपके जो है सेशन 4 है इंटरनेट बिजनेस का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।